दोस्तों संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और सभी मूवीज़ के कलेक्शन के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा आप पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाओगे। देवा का कल 10वां दिन था, स्काई फोर्स का 17वां दिन था, बैड एस रवि कुमार का तीसरा और लव यापा का भी तीसरा दिन था। ठीक है, लेकिन एक मूवी और थिएटर में अभी लगी है, दोबारा री रिलीज़ हुई है, वो है सनम तेरी कसम। उसका कल तीसरा दिन था री रिलीज़ वाला। ठीक है, और कल जो नई मूवीज़ लगी हैं देवा, स्काई फोर्स, लव यापा, बैड एस रवि कुमार, इन्होंने जितना पैसा टोटल कमाया है उससे ज़्यादा पैसा कल सनम तेरी कसम ने कमाया है। बारी बारी से सभी के कलेक्शन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई दोनों मूवीज़ के बारे में। लव यापा ने कल 1,57,00,000 रुपये के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी बड़ी है। फ्राइडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 9% थी, सैटरडे को 11% और संडे को हो गई 16% के करीब। इसके कलेक्शन में भी डे बाय डे इजाफा हुआ है। पहले दिन इसका कलेक्शन बहुत ही कम था, 1 करोड़ रुपए के राउंड था, और दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा और तीसरे दिन कल थोड़ा और बढ़ा है। अब जो इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है 4,37,00,000 रुपये हो चुका है। इंडिया से बाहर ये मूवी शायद रिलीज़ नहीं है क्योंकि इंडिया से बाहर के नंबर की जो डिटेल है अभी वो अवेलेबल नहीं है। बात करें बैड एस रवि कुमार की, इस मूवी ने धुआंधार शुरुआत करी थी फ्राइडे को 2,75,00,000 रुपये कमाने के साथ में, बट धीरे धीरे इसका कलेक्शन सैटरडे को डाउन हुआ और संडे को और डाउन हो गया। संडे को इस मूवी ने 1,33,00,000 रुपये के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी पहले दिन 17% थी, सैटरडे को 9% और संडे को फिर से 13% के करीब ऑक्यूपेंसी होगी। इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है 6,08,00,000 रुपये के करीब हो चुका है और ये मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है क्योंकि ये 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और अपने सैटेलाइट राइट्स को बेचने के बाद में ये मूवी ऑलरेडी अपना पैसा रिकवर कर चुकी है। म्यूजिकल राइट्स को बेचकर ये अपना पैसा रिकवर कर चुकी है। अभी जो थिएटर में इसका जो कमाई चल रही है ये इसके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि इस मूवी को कम से कम अपना 20 करोड़ रुपए का बजट है, उस हिसाब से इतना तो थिएटर में बॉक्स ऑफिस पर कमाना चाहिए। सिर्फ म्यूज़िक से पैसा कमाओगे, थिएटर में दर्शकों को भी तो पसंद आनी चाहिए आपकी मूवीज़। वैसे IMDb रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 से भी ज़्यादा है। लव यापा की IMDb रेटिंग 5.4 के करीब थी, अभी शायद बदल गई हो। तो मतलब देखा जाए तो इस वक्त थिएटर में जितनी भी मूवीज़ लगी उनमें सबसे अच्छी IMDb रेटिंग है बैड एस रवि कुमार की। स्काई फोर्स की IMDb रेटिंग है 7.6 के करीब और देवा की IMDb रेटिंग है 7.8 के करीब। चलिए बात करते हैं स्काई फोर्स मूवी के बारे में। इसका 17वां दिन था और इसने कल 1,86,00,000 रुपये के करीब कमाई करी। बीच में ऐसा हुआ था कि इसका कलेक्शन लगातार कम हो रहा था, देवा इससे आगे निकल रही थी हमेशा कलेक्शन के मामले में, बट पिछले 4-5 दिनों से देवा का कलेक्शन कम होता जा रहा है भारत में और स्काई फोर्स का फिर से बढ़ना लगा। स्काई फोर्स की ऑक्यूपेंसी भी कल 33% के करीब रही थी। फ्राइडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 14% थी, सैटरडे को 20% और कल सीधा 33% इसकी ऑक्यूपेंसी हो गई। इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 110 करोड़ रुपये हो चुका है। नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और वर्ल्ड वाइड इसने ग्रोस कलेक्शन कर लिया 142 करोड़ रुपये का। इस मूवी का जो बजट है 160 करोड़ रुपये है, अभी भी इसको 20 करोड़ रुपये और चाहिए अपना बजट रिकवर करने के लिए। तो ये मूवी वैसे हिट हो चुकी है क्योंकि अपने सैटेलाइट रेट बेचेगी तो भी इससे इसको 60-70 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। बात करें देवा मूवी के बारे में तो देवा मूवी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इंडिया से बाहर इसका जो कलेक्शन है स्काई फोर्स से भी ज़्यादा है। देवा ने कल 1,23,00,000 रुपये के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 27% थी। सैटरडे को इसकी ऑक्यूपेंसी थी 17% थी, कल ऑक्यूपेंसी इसकी 10% के करीब बढ़ी है, तो ये इसके लिए अच्छी खबर है। इसी के साथ इसका भारत में नेट कलेक्शन 32 करोड़ रुपये हो जाता है और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने 53 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ रुपये है। ऑलरेडी ये अपना बजट रिकवर कर चुकी है और ये मूवी मतलब ये समझ लो अब एवरेज की कैटेगरी में तो आ चुकी है और बहुत जल्दी अगर 10-15 करोड़ रुपये और कमा लेगी तो ये हिट की कैटेगरी में भी आ जाएगी। हालांकि ये मूवी 100 करोड़ रुपये से ऊपर कलेक्शन कर ही लेगी क्योंकि सैटेलाइट राइट भी इसके 40-50 करोड़ रुपये में बिकने ही वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी अभी जो लेटेस्ट मूवीज़ लगी हैं उनके कलेक्शन के बारे में आपको मैंने डिटेल पूरा ब्रीफ कर दिया। बट अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। सनम तेरी कसम जो 2016 में रिलीज़ हुई थी उस वक्त उस मूवी का जो बजट था 18 करोड़ रुपये था और उसने सिर्फ 9 करोड़ रुपये कमाए थे। वो मूवी सुपर फ्लॉप गई थी। बट फ्राइडे को अभी ये दोबारा रिलीज़ हुई है। फ्राइडे को इसने 4.25 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया। सैटरडे को इसने 5,25,00,000 रुपये के करीब कलेक्शन किया और संडे को यानी कि कल इस मूवी ने 5,75,00,000 रुपये कलेक्शन किया। 3 दिनों में इस मूवी ने 15 करोड़ रुपए से भी ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। अगर ओपनिंग वीकेंड की बात करें जब 2016 में ये मूवी रिलीज़ होती है इसने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के करीब कमाया था। अभी इसने 3 दिन में 15 करोड़ रुपए कमा लिया। पहले का 9 करोड़ रुपया और अभी का 15 करोड़ रुपये, 24 करोड़ रुपये इसका टोटल अब तक का कलेक्शन हो चुका है। 18 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और ऐसा बहुत ही कम सुनने में मिलता है कि कोई मूवी 9 साल के बाद में सुपर हिट हो जाए।
ये मूवी उनमें से एक है। और मतलब ऐसी मूवीज़ बहुत ही कम होती हैं कि जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना कर पाए, उसके बाद में दोबारा रिलीज़ हो तो वो ऐसा धमाका कर दे बॉक्स ऑफिस पर। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि कल इस मूवी को ज़्यादा लोगों ने देखा है एज़ कम्पेयर टू बाकी की 4 मूवीज़ में जो फुटफॉल था उससे ज़्यादा। अब आज मंडे है, अगर आज के कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लग रहा है सभी मूवीज़ का जो कलेक्शन है 1 करोड़ रुपये से नीचे ही जाने वाला है। ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मूवी होगी, सनम तेरी कसम हो सकती है कि इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाए, लेकिन बाकी सभी मूवीज़ का जो कलेक्शन है 1 करोड़ रुपए से नीचे ही जाने वाला है। तो बॉक्स ऑफिस आज पूरा का पूरा ठंडा रहेगा। और अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्काई फोर्स और देवा के पास में, या यूँ कह लो बैड एस रवि कुमार और लव्यापा के पास में ये 4-5 दिन है पैसा कमाने के लिए। उसके बाद में छावा आ रही है विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी। उसके बाद में उसके जब स्क्रीन शोज बढ़ेंगे तो बाकी मूवीज़ के स्क्रीन शो कम हो जाएंगे, कलेक्शन भी कम हो जाएगा और हो सकता है कोई एक आधी मूवी थिएटर से उतर भी जाए। तो इन सभी कलेक्शन पर मेरी नज़र रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।